समस्याएं गिनाना सबसे आसान काम है, बट समाधानों पर प्रयास करना मुश्किल काम है। सरकार मुश्किल काम करने का प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वो एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में कई सारे काम हो सकते हैं, पर मैं आज 4 मसलों पर बात करूंगा। अगर सरकार अच्छे तरीके से इन 4 मसलों पर काम कर ले तो काफ़ी दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स। इस पूरे लीगल सिस्टम में 3-4 स्टेक होल्डर समझ में आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सेंट्रल स्टेक होल्डर हैं जजेस, उसके बाद लॉयर्स, उसके बाद कोर्ट स्टाफ और उसके बाद है पुलिस। 4 स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम देखें वैश्विक जो अनुपात है वो कहता है कि 1 मिलियन पर कितने जज हैं, ये बड़ा समझ में आता है। पूरी गणित इसी के चारों तरफ घूमती है। इंग्लैंड में 1 मिलियन जनसंख्या पे यानी कि 10 लाख लोगों पे 50 जज हैं, बल्कि यूएसए में 100 जजेस हैं 1 मिलियन पे। भारत में क्या आंकड़ा है? भारत में ये आंकड़ा 10 से 15 के पास है। तो आप देख सकते हैं यूएस और भारत का अगर कंपैरिजन करें तो सीधा 0 का फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। संसदीय समिति और सरकारी आंकड़ों की माने तो स्थिति चिंताजनक है। पिछले 10 साल में सरकार मुकदमों पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। सिर्फ साल 2023-24 में केंद्र सरकार ने मुकदमेबाजी पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए, जो पिछले साल के 9 करोड़ की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। एक और इसमें एक हो सकता है, वो है एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन, राजीनामा। जैसे गांव देहात में पंचायतें होती थी, राजीनामे हो जाते थे। आज की डेट में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गांव का जो सिस्टम है वो एक तरीके से फेल हो गया है, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हमें चाहिए कि हम कोर्ट्स में एडीआर के मैकेनिज्म तैयार कर दें, ताकि यहाँ पर जो मसले सुलझ सकते हैं उन्हें मीडिएशन के माध्यम से, राजीनामे के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सुलझा दें। आम आदमी को समय पर न्याय मिले, इसके लिए कानून मंत्रालय हर दिन न्यायपालिका को मजबूत करने के वादे करता है। डिजिटल इंडिया का हवाला देकर सिस्टम को आधुनिक बताया जा रहा है, लेकिन खुद सरकार